चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। यदि इस समय अचानक आपके महायोद्धाओं को भटकाने का कार्य न आ गया होता तो हम इसका जवाब आपको इसी समय दे देते। अब आपके दूसरे पथिक आ गए, मैं चलती हूँ। पकड़ो इसे, तेज से पकड़ो। मार्ग पर मिलने वाली किसी भी सुंदर युवती पर भरोसा मत करना तेज से, वरना अपने मार्ग से भटक जाओगे। और याद रहे, हमारा लक्ष्य केवल एक है और वो है हमारे युवराजों को सुरक्षित चुनारगढ़ पहुंचाना। पता नहीं हमारे युवराज कहां और किस स्थान पर बंदी होंगे। यहां तो केवल दूर दूर तक वीरान जंगल ही जंगल है। केसरिया, तुम? हुजूर, हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा। कौन तुम्हें मार डालेगा? किसके भय से तुम इतनी घबराई हुई हो? वो भवानी बाबा हुजूर, वो हमारे प्राण छीन लेगा। उस बूढ़े राक्षस से बचा लीजिए। कहाँ है वो भैरूपिया? हम उसका भी वध कर देते हैं। हाँ। उसके कारण हमें बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। हुजूर, वो उस दिशा से आ रहा है, हमें बचा लीजिए, किसी भी तरह बचा लीजिए हुजूर, अन्यथा हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद हमारे बाबा अनाथ हो जाएंगे। तुम भयभीत ना हो, हम किसी निर्दोष स्त्री का वध होते हुए देख नहीं सकते। तुम हमारी यही प्रतीक्षा करो, हम अभी उसका शीश काट कर लाते हैं जिसने तुम्हें इतना भयभीत किया है। तुम जितने शक्तिशाली हो उतने ही मूर्ख भी हो संग्राम सिंह। अब तुम कोसों दूर अकेले दौड़ते रहोगे, लेकिन इस मायावी जंगल में डरावने सन्नाटे के सिवा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। संग्राम सिंह, तुम शिवगढ़ की विपरीत दिशा में किसे खोजने जा रहे हो? अयोध्या, हम तो उस बूढ़े बाबा भवानी को खोजने जा रहे थे जो उस भोली भाली केसरिया के प्राण छीनना चाहता है। केसरिया के प्राण छीनना चाहता है? यानी उसने तुम्हें भी भटका दिया संग्राम सिंह? वो हमें कैसे भटका सकती है? वो स्वयं ही भय के मारे उस दिशा में खड़ी कांप रही है। शत्रु की वो अय्यार अब हमें कभी नहीं दिखाई देगी संग्राम सिंह, क्योंकि तुमसे पहले वो हमें और तेज सिंह दोनों को भटका चुकी है। बार बार हमारे साथ ये क्या हो रहा है? शिवगढ़ के इस जंगल में कपटी और धूर्त मनुष्य से हमारा पीछा कब छूटेगा? जहां भी दृष्टि उठाकर देखो वहां छल ही छल है। पुरुष दुष्ट अय्यार है तो स्त्री एक सुंदर छलावा। केसरिया भी एक सुंदर छलावा ही थी संग्राम सिंह। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने हमारे मार्ग से हमको भटकाने का पूरा प्रयास किया और हमारे युवराजों को भी उसी ने लुप्त किया है। मगर आखिर यह है किसकी अय्यार? इसका भी पता लग जाएगा तेज सिंह, लेकिन केसरिया के कारण हमें इतना तो पता चल गया कि हम शिवगढ़ की सीमा के अंदर हैं और शिवगढ़ के कायर योद्धा
हमसे भयभीत होकर हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य पर अटल रहना होगा। अवश्य अटल रहेंगे महायोद्धा। केसरिया के छल का बदला शिवगढ़ के महल में रहने वाले उन कायर महायोद्धाओं से हम अवश्य लेंगे। अरे युवती, आज तक इस महल में मुझे टोक कर रोकने का साहस किसी ने नहीं किया, और आज तक इस महल में इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन हो तुम नहीं आप। अगर हमारा नाम और पद जान जाओगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तुम कौन? मेरा नाम मृदुला है। मृदुला? कौन मृदुला? महायोद्धा भवानी सिंह जी की एक विशेष अय्यार, और ऐसा कोई नहीं इस महल में जो मुझे ना जानता। लगता है भवानी सिंह ने हमसे अपनी रक्षा करने के लिए तुम जैसी युवतियों की सेना तैयार की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हीं के कार्य से इस महल में आई थी। याद रहे युवती, यदि भविष्य में तुम्हें भवानी सिंह से कोई भी कार्य पड़े तो उनकी कक्ष के अलावा तुम और कहीं दिखाई मत देना। मैं समझी नहीं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। महायोद्धा सोमनाथ हुक्म देने के पश्चात उसे दूसरी बार दोहराते नहीं। यदि दूसरी बार हमसे कोई प्रश्न पूछ ले तो हम नहीं, हमारी तलवार उत्तर देती है। तो ये है महायोद्धा सोमनाथ। जब महायोद्धा भवानी सिंह जी को ये पता चलेगा कि शिवगढ़ के महल में मेरे आने जाने पर इन्होंने रोक लगा दी है, तब सोमनाथ का भवानी सिंह जी के क्रोध से बचना असंभव हो जाएगा। हुजूर, हुजूर, हुजूर। मृदुला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? हुजूर, उस व्यक्ति ने मेरे महल में प्रवेश करते ही मेरा अपमान किया है, जो ना आपसे पद में ऊंचा है और ना ही बल में। कहीं तुम सोमनाथ के बारे में तो नहीं कह रही हो, जो शिवगढ़ के इस महल में बिन बुलाए अतिथि की तरह आकर अपना अधिकार जमाने का स्वप्न देख रहा है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना हुजूर। महायोद्धा सोमनाथ ने इस महल में मेरे आने जाने पर भी रोक लगा दी है। ये तुम क्या कह रही हो मृदुला? जिस शिवगढ़ के महल की नींव को हमने अपने रक्त से सींचा है, उसमें सोमनाथ ने अपना आदेश चलाने का साहस भी कैसे किया? तुम्हारा अपमान हमारा अपमान है। अब सोमनाथ को दंड भुगतना ही होगा। अति शीघ्र ही उन्हें दंडित करके इस राजमहल से बाहर कर दीजिए हुजूर, अन्यथा आपके नाम की दहशत समाप्त होने का संकट आ सकता है, क्योंकि महायोद्धा सोमनाथ ने मेरा अपमान करके आपके भय पर अंकुश लगाने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। नहीं मृदुला, नहीं। यमराज के भय को तो देवता भी समाप्त नहीं कर सकते, फिर उस सोमनाथ की क्या बिसात है? यदि वो महाबली बद्रीनाथ के भाई ना होते तो हम उन्हें महल में कभी प्रवेश भी ना करने देते। तो क्या अपने गुरु के सम्मान को रखने के लिए आप स्वयं का अपमान सहन करेंगे हुजूर? अभी तक हम महाबली बद्रीनाथ के कारण ही अपने क्रोध की ज्वाला को दबाए बैठे थे मृदुला, किंतु अब हमें किसी का भय नहीं। अब हम देखते हैं कि वो तुम्हें या हमारे किसी अन्य सेवक को महल में प्रवेश ना करने का आदेश देने का साहस भी कैसे करते हैं। हमारी अय्यार को महल में आने से रोकने का दुस्साहस तुमने कैसे किया सोमनाथ? क्या तुम भूल गए
भवानी के भक्तों को रोकने का मतलब यमराज को निमंत्रण देना होता है। भूल तो आप कर रहे हैं भवानी सिंह। ना जाने किस सहम और अहंकार में आप ये भी भूल गए कि हमारे कक्ष में बिना अनुमति के आना अपराध है, जो आप कर चुके हैं। अनुमति तो हमने कभी तुम्हारे बड़े भाई महाबली बद्रीनाथ की भी नहीं ली, जो तुमसे अधिक बुद्धिमान और बलवान ही नहीं, अपितु तो हमारे पूजनीय गुरुदेव भी रह चुके हैं। तुम्हारा स्थान इस महल में क्या है, ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो सोमनाथ। भवानी सिंह, सोमनाथ नहीं, महायोद्धा सोमनाथ कहिए हमें। शिवगढ़ के इस महल में महायोद्धा सिर्फ भवानी सिंह के नाम के पूर्व लग सकता है सोमनाथ। एक मैदान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। रह नहीं सकती, मगर भविष्य में टकरा तो सकती हैं भवानी सिंह, ये बात आप मत भूलिएगा। अवश्य टकरा सकती है। हमारी तलवार की धार के बीच महाबली बद्रीनाथ के सम्मान की जो दीवार थी, वो तुमने हमारे भक्तों का अपमान करके तोड़ दी है। अब कभी भी हमारी तलवार तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकती है सोमनाथ। यदि हमारे बड़े भाई बद्रीनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस हमारे भीतर जाग गया होता, तो हम इसी समय अपनी प्यासी तलवार की धार दिखा देते। उनके महल में आ जाने के पश्चात हम ये देखेंगे कि किसकी तलवार किसके शीश तक पहुंचती है। इससे पहले कि हमारे अंदर का क्रोध और भड़क उठे, अपना बचा सम्मान लेकर यहां से चले जाओ भवानी सिंह, चले जाओ। यदि हमने महाबली बद्रीनाथ की अनुपस्थिति में तुम्हारा सर काटकर फेंक दिया, तो हम उन्हें इस बात का यकीन कभी नहीं दिला पाएंगे कि तुम्हारा ये अहंकारी सर भवानी सिंह के हाथों ही कटने के लिए विधाता ने बनाया था। हम बिना अनुमति और बिना आहट के फिर आएंगे सोमनाथ। भवानी सिंह का यह आदेश याद रखना। युवराज आनंद सिंह, शिवगढ़ के इन जंगलों में केवल हमारा हुक्म चलता है। देखो देखो, तुम्हारे महायोद्धा अभी तक हमारी परछाई के निकट भी नहीं पहुंच सके हैं। अवश्य ही हमारी चतुर, सुंदर, अति सुंदर अय्यार केसरिया ने उन्हें इन घने जंगलों में भटका दिया होगा। क्रूर सिंह, हमारे महायोद्धा तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं, जिन्हें तुम्हारी एक तुच्छ अय्यार भटका सके। देखना वो समस्त बाधाओं को तोड़कर तुम्हारा वध करने यहाँ पहुंचते ही होंगे। महायोद्धा क्रूर सिंह का वध? मूर्ख युवराज, हमारा वध करने के लिए आकाश के किसी देवता को धरती पर आकर फिर से नया अवतार लेना होगा, क्योंकि धरती पर किसी ऐसे योद्धा ने जन्म ही नहीं लिया जो योद्धाओं के योद्धा क्रूर सिंह को परास्त कर सके। क्यों अहमद नाजिम? और नहीं तो क्या हुजूर, इस सारी कायनात में आप जैसा शूरवीर और क्रूरवीर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बेचारा परेशान, हैरान, नादान बालक क्या जाने। हुजूर, अगर इसे हमने आपकी बहादुरी और जांबाजी के किस्से सुना दिए ना, तो ये बेचारा आपसे क्या, अरे आपका नाम सुनकर ही खुदा को प्यारा हो जाएगा। सुना युवराज, सुना हम कौन हैं और हमारी शक्ति क्या है? हमारे भय से मनुष्य तो क्या, इस जंगल के शेर, चीते, भालू, हाथी वैसे कांपते हुए भाग चलते हैं। क्यों नाज़िम? बिल्कुल हुजूर, और आपकी बहादुरी की क्या मिसाल दूं, हैं? अब उसी दिन का ही ले लीजिए, उस बेचारे बेजुबान शेर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप उसके मुंह में अपना हाथ घुसाकर उसकी सारी हथेलियां बाहर खींच ली थी। हुजूर,
वो तो अच्छा हुआ उस शेर के पीछे बैठी शेरनी ने आपको देख लिया और दुम दबा के भाग गई। अगर उसने आपको नहीं देखा होता वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती है ना हुजूर। क्यों नहीं और नहीं तो क्या अहमद, यदि वो शेरनी कहीं आस पास दिखाई दे जाए तो हमें तत्काल सूचित करना। बहुत दिनों से अपने इन हाथों से हमने किसी मनुष्य का वध नहीं किया है, इसीलिए अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए तत्काल किसी शेर या चीते का वध करना अति आवश्यक हो गया है। क्यों अहमद नाज़िर? हुजूर, शेर तो क्या, तुम एक बिल्ली को भी नहीं मार सकते क्रूर सिंह। देखना, हमारे महायोद्धा जैसे ही यहाँ आएंगे तुम्हारे सामने, देखना तुम और तुम्हारे ये कायर अय्यार उनसे लड़ने की जगह ऐसे ही मौत के घाट उतर जाओगे। मूर्ख युवराज, हमारे पराक्रम और साहस को ललकार कर तुमने अपने महायोद्धाओं के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अब देखना तुम्हारे महायोद्धा जैसे ही हमसे टकराएंगे चूर चूर हो जाएंगे। ये क्या? चुनारगढ़ के तीनों महायोद्धा शिवगढ़ की सीमा में पहुंच चुके हैं। अब इन्हें महल में प्रवेश करने से पहले किसी कीमत पर भी रोकना पड़ेगा। जमुना जी गुरुदेव, आप इतने घबराए हुए क्यों है गुरुदेव? चुनारगढ़ के महायोद्धा महल के समय पहुंच चुके हैं। अब वो कभी भी अपने युवराज तक पहुंच सकते हैं। उन्हें रोकने का तुरंत कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, नहीं तो आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उन्हें रोकना अब भवानी सिंह के सिवा किसी के वश में नहीं है। तुम महल में जाकर भवानी सिंह को सूचित करो कि वो तुरंत सेना लेकर उत्तर दिशा में पहुंचे, ताकि हम उन्हें महल पहुंचने से पहले ही बंदी बना सकें। जो आज्ञा गुरुदेव। अब देखना होगा कि चुनारगढ़ के महायोद्धा महल की ओर कितने समय पहुंच चुके हैं। संग्राम सिंह, तेज सिंह, अब हम अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द हम अपने दोनों युवराजों को शिवगढ़ के चुंगल से छुड़ा लेंगे। दोनों युवराज? इसका तात्पर्य ये हुआ कि दूसरा युवराज भी इनसे बिछड़ गया। महायोद्धा अभिमन्यु, अब हम सरलता से चंडीलाल को पकड़ सकते हैं। इसी के कारण हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। अब चंडीलाल का अंत निश्चित है। उसे उसकी अकाल मृत्यु ही शिवगढ़ में खींच कर ले आई है। पता नहीं भवानी सिंह सेना लेकर कब आएंगे। यदि इन महायोद्धाओं ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हमने उस दुष्ट चंडीलाल की गर्दन काटकर महाराज वीरेंद्र सिंह के कदमों में रखने का प्रण लिया है, और अब उस प्रण को पूर्ण करने का समय आ चुका है। और अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंडीलाल के रक्त की गंध
हमें यहाँ तक आ रही है। अब क्या होगा? यदि अभिमन्यु सिंह की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा भाग जाना ही यहां से उचित होगा। जनारगढ़ के महायोद्धाओं,